आज हम तुम्हें बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति का आर्य का आधार इसको कंप्लीट समझेंगे पूरा डिटेल में शुरू से लेकर के लास्ट तक। इसमें हम जानेंगे क्लास 12 के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को और इसको नीट के लिए भी पूरा कंप्लीट जानेंगे। तो देखेंगे होता क्या है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। जैसे हमने लिखा न्यूक्लिक अम्ल, ये होता क्या है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, इनका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। इन्होंने इसकी खोज की, फिर इस न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया वैज्ञानिक आल्टमैन ने। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये हमारी शरीर की कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के केंद्र। तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाने वाला अम्लीय पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेडरिक विल्सन। और ये नाम किसने दिया था? अल्टमैन ने। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है दो तरह का होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब आपसे एक बार फिर से पूछते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक विल्सन ने। और ये नाम किसने दिया था? अल्टमैन। न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के केंद्र में होता है। यह अम्लीय पदार्थ है और ये दो टाइप का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। और ये जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। अब बात करें अपन, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है और ये किससे बना हुआ है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये मुख्य इकाई है किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। किसकी इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल। और ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक फॉस्फेट, और शर्करा, और नाइट्रोजन चार। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन चार। अब इनमें भी कौन सा फॉस्फेट पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है और कौन से नाइट्रोजन चार पाए जाते हैं, तो ये देखेंगे हम डिटेल में। ये जो फॉस्फेट है ये पाया जाता है इनमें ऑर्थोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ऑर्थोफॉस्फेट होता है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है H3PO4। इसकी संरचना होती है TOH, OH और OH। ये इसकी संरचना है।
और यही एक न्यूक्लिक अम्ल का अम्लीय पदार्थ है जिसकी वजह से न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय होता है। दूसरा, इनके अंदर जो शर्करा होती है वो होती है पेंटोज शर्करा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? पेंटोज शर्करा। और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। और ये शर्करा दो टाइप में होती है। एक होती है राइबोज शर्करा और एक होती है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है राइबोज शर्करा और एक होती है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। हम बात कर रहे थे सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी सबसे पहले? फ्रेडरिक नुसेल ने। और न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था आल्टमैन ने। और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कितने थे? तो दो प्रकार थे, एक डीएनए और एक आरएनए। अब न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है ये भी आपको बताया, हमारी कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। और एक अम्लीय पदार्थ होता है, तो हमारी कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और दूसरी बात, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर के बना होता है उसे कहते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फेट शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से। अब बात करें अपन इसमें फॉस्फेट कौन सी होती है? तो और तो फॉस्फेट होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। उसकी संरचना क्या है? सामने है। इसके बाद इसके अंदर शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो इसमें शर्करा पाई जाती है पेंटोज शर्करा, जिसका फॉर्मूला C5H10O5। ये भी टू टाइप में होती है, डीएनए के अंदर अलग और आरएनए के अंदर अलग। डीएनए में कौन सी होती है? डीएनए में पाई जाती है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में पाई जाती है राइबोज शर्करा। तो अपन बात करते हैं राइबोज शर्करा की। तो राइबोज का फॉर्मूला C5H10O5। अब डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, तो इसमें डी का मतलब डिलीट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु डिलीट हो जाता है, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु कम रहता है। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु क्या रहता है? C5H10O4। क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गया यहाँ पे? डिलीट। इस वजह से इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम रहता है और इस शर्करा का नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। फिर से बात करते हैं, ये जो शर्करा है ये पाई जाती है आरएनए के अंदर और ये शर्करा है ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही है। आप बताओ डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ठीक है, बैठो। कितना हो गया सबको क्लियर? अब आपसे पूछ है, आपसे क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? सुनाओ। हाँ, ठीक। यानी कि ऐसे अणु जो फॉस्फेट शर्करा और नाइट्रोजन चार से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसकी प्रमुख इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल। किसकी इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नोट कर लो, मिटा लो। इसमें एक चीज और देखो, नाइट्रोजन छाप, ये भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। कौन सा है?
प्यूरिन और दूसरा है पेरिमिडिन। प्यूरिन में हम दो प्रकार के नाइट्रोजन चारों को पढ़ते हैं। एक होता है एडिनिन और एक होता है ग्वानिन। एक कौन सा है? एडिनिन और एक ग्वानिन। ये दो प्रकार के नाइट्रोजन चार किसमें रहते हैं? प्यूरिन में। और इनके अलावा बचे हुए नाइट्रोजन चार जैसे थाइमिन, ग्वानिन और सॉरी थाइमिन और कौन सा बचा? साइटोसिन और बचा यूरेसिल। ये तीनों पाए जाते हैं पेरिमिडिन के अंदर। ये प्यूरिन में दो प्रकार के नाइट्रोजन चार, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में तीन प्रकार के नाइट्रोजन चार, जिसमें आते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनमें से मुख्य बात यह है कि जो थाइमिन है ये तो डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल है ये आरएनए में पाया जाता है। मतलब ये सभी चार आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेसिल डीएनए में नहीं होता और थाइमिन इसमें नहीं होगा, आरएनए। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आता है और डीएनए में यूरेसिल नहीं आता, उसमें थाइमिन आता है। तो कहा ये सभी चार दोनों में कॉमन रहते हैं। तो इतना समझ में आ गया, नोट कर लो एक बार।